जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, जरा गौर से देखिएगा। निम्नलिखित में कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद आपको निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कुल 15 क्वेश्चन है जिसको आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आएगा। ठीक है, आप अपना दिमाग को यहाँ फोकस कीजिए। ठीक है, और सोचने समझने की क्षमता बढ़ाइएगा। ठीक है, तो सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 4 8 6 सॉरी 6 नहीं है 16 है। ठीक है, डॉट 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 ये चल रहा है। तो हम क्या बताए थे, ये आपका प्रथम पद है। ठीक है, सॉल्यूशन सवाल का यहाँ से स्टार्ट होता है। ये 2 4 8 16 ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, ये एपी में है या नहीं ये पता करना है। तो सर्वप्रथम क्या बताए थे, ये पहला पद है A1, ये दूसरा पद है A2, ये तीसरा पद है A3, ये चौथा पद है A4, ये डॉट डॉट चल रहा है। तो सार्वंतर यानी कि डिफरेंस निकालने के लिए क्या बताए थे, सार्वंतर कैसे निकाला जाता है? दूसरा पदों में यानी दूसरा पद में पहला पद को घटाया जाता है, दूसरा में क्या किया जाता है, पहला को। ठीक है, यानी कि A2 में A1 को आपको घटाना है। ठीक है, यहाँ दूसरा पद A2 का वैल्यू कितना है, 4 में घटाना है A1 का वैल्यू 2, 4 में 2 घटा 2 बचा। ठीक है, ये पहला सर्वंतर निकालें। दूसरा यदि निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, A4 में यानी कि A4 में तीसरा को घटा कर निकाल सकते हैं, या A3 में A2 को घटा कर निकाल सकते हैं। यानी कि बाद वाले में पहले वाले को घटाना है, बाद वाले में पहले वाले को। तो बाद वाला कौन है, A3, पहले वाला कौन है, A2। A3 का वैल्यू है 8 और A2 का वैल्यू है 4। 8 में 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 4। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, यानी कि इनके पदों के बीच अर्थात इनका सार्वंतर क्या है, समान नहीं है। यहाँ पर D का वैल्यू निकाले तो 2 निकला, यहाँ पर वही D का वैल्यू निकाले तो 4 निकला। इसका कहने का मतलब ये है कि इनके पदों के बीच क्या है, समान अंतर नहीं है। और जब इनके पदों के बीच समान अंतर नहीं होगा तो आप इसको समांतर श्रेणी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि इनके पदों के बीच समान अंतर नहीं है, अतः ये एपी में नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन को मिटा लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्वेश्चन का यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है, 2 5/2 3 7/2 डॉट 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 ये चल रहा है। ठीक है, तो ये एपी का प्रथम पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद होता है, ये चौथा पद है और ये डॉट डॉट आगे चल रहा है। तो हम लोग सार्वंतर कैसे निकालेंगे, सार्वंतर यानी पहला सार्वंतर D1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो दूसरा पद में पहले पद को घटा देना है। ठीक है, दूसरा पद क्या है, 5/2 माइनस पहला पद 2 है। इस 2 के नीचे कुछ नहीं क्या है, 1 है। चाहे तो आप 2 और 1 का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, 1 गुना 5 करेंगे, ये 5 होगा, माइनस इधर से 2 गुना 2 कितना होगा, 4 बट्टा में क्या 2 गुना 1 2 होगा। तो 5 में 4 घटेगा तो 1/2 कितना निकला, हाफ निकला। ठीक है,
और एक बार निकाल के चेक करते हैं दूसरा सर्वंतर D2, ठीक है। इन दोनों पदों के बीच निकाले तो इतना निकला, इन दोनों पदों के बीच निकाल कर देखते हैं तो ये क्या होगा, तीसरा पद में दूसरा पद को घटा देना है। तीसरा पद क्या है आपका 3 है, दूसरा पद क्या है 5/2 है, इसके नीचे कुछ नहीं क्या है 1 है, ठीक है। 1 और 5 का मल्टीपल कितना होगा 5 होगा, यानी कि 1 और 5 को गुना करेंगे कितना होगा 5 माइनस 3 गुना 2 करेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यदि ऐसे करते हैं क्या होता है 3 गुना 2 6 माइनस 1 गुना 5 5/2 गुना 1 2, ये क्या होगा आपका 6 में 5 घटा 1/2, ठीक है, हो गया। तो इन दोनों पदों के बीच का भी अंतर कितना निकला उतना, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि D1 इज इक्वल टू D2, यानी कि इनके पदों के बीच सर्वांतर क्या है समान है, इनके पदों के बीच क्या है समान अंतर है। तो हम लिखेंगे चूँकि इनके पदों के बीच समान अंतर है, अतः ये AP में है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जब ये AP में है तो क्या करना है इनके 3 और पद निकालना है, ठीक है। तो आपको ज्ञात हो कि ये आपका प्रथम पद A1, द्वितीय पद दूसरा पद क्या है A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4 दिया हुआ है। तो हमको और 3 पद निकालना है, यानी कि 5वां पद से स्टार्ट होगा। और हम पहले ही इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में पहले वाले वीडियो में ही बता चुके हैं कि A5 को क्या लिख सकते हैं A+4D लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम पद A क्या है, A है आपका प्रथम पद। प्रथम पद क्या है 2 + 4 गुना D, सर्वांतर समान निकल रहा है कितना 1/2। ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, यानी 2 से 4 क्या होगा 2 बार में कट जाएगा, तो 2 ये 2 गुना करेंगे कितना होगा 2, तो 2 2 4 होगा, ठीक है। छठा पद को आप क्या लिख सकते हैं A+, हमेशा यहाँ कितना है 6 से 1 कम D लिखना है। A का मान कितना है 2 + 5 गुना 1/2, 2 + 5/2, इसके नीचे कुछ नहीं क्या है 1, इधर से चाहे तो आप LCM लीजिए या फिर क्रॉस मल्टीपल कीजिए। 2 गुना 2 कितना होगा 4 + 1 गुना 5, 5 बट्टा में क्या 1 गुना 2 2 होगा, इसको जोड़ेंगे 5 4 9/2 होगा, ठीक है। एक पद और बच गया 7वां पद। 7वां पद को उसी तरह क्या लिखेंगे A+7 से 1 कम लिखना है D, तो 6D लिख सकते हैं। A का वैल्यू आपका कितना है 2 है, ठीक है। ये 6 × D का वैल्यू 1/2, ये 2 1 2, 2 को 3 बार पढ़ेंगे 6 हो जाएगा, तो 2 + 3 गुना 1 करेंगे 3 ही होगा, और 3 2 5 हो गया। इसका अगला 3 पद 5वां 6ठा 7वां, चौथा तक दिया था 4 पद दिया हुआ था ना, तो 4 पद दिया हुआ था और 3 पद निकालना 5वां 6ठा 7वां, हो गया ना। तो नीचे लिख देंगे अतः AP के या AP का अगला 3 पद क्रमशः 4 9/2 तथा 5 है, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 3। तो आप उम्मीद है इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो हल करना स्टार्ट कर रहे हैं। -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 डॉट डॉट चल रहा है। तो आपका प्रथम पद ये है, ये हुआ दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमको? पहला सर्वांतर निकाल के देखना है। ठीक है, दोनों सब पदों के बीच समान अंतर है या नहीं। ठीक है, तो प्रथम सर्वांतर इन दोनों के बीच निकालते हैं। दूसरा पद में आपको पहला पद को घटा देना है। दूसरा पद क्या है? -3.2 में घटाना है किसको? -1.2। प्रथम पद ये ना है आपका 3.2। ये माइनस गुना माइनस क्या होता है सर? तो माइनस गुना माइनस आपका क्या होगा? प्लस होगा, और ये 1.2 होगा। ठीक है, ये 2 से 2, देखिए यहाँ माइनस है, अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो क्या होता है? घटता है। ठीक है, तो ये माइनस प्लस क्या होगा? -2 में 2 घटेगा 0। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव दे दिए। अब 3 में 1 घटेगा तो कितना होगा? 2। ठीक है, अब इन दोनों में बड़ा कौन है? 3.2, तो बड़े वालों का चिन्ह लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? माइनस में 2 निकला, पहला डिफरेंट। फिर निकालते हैं दूसरा, आपकी इन दोनों के बीच निकाल के देखते हैं। ये तीसरा पद में घटाना है आपको, दूसरा पद घटेगा। तीसरा पद है -5.2 में माइनस करना है किसको? दूसरा पद का वैल्यू कितना है? -3.2 को। -5.2, ये माइनस गुना माइनस ब्रैकेट से बाहर होगा तो गुना होगा 3.2। 2 में 2 गया 0। अब 5 में 3 घटा कितना? 2। दो नंबर बड़ा कौन है? ये, इसके आगे माइनस, इसलिए यहाँ माइनस होगा। यानी कि हम यहाँ क्या देखें? D1 = D2, यानी कि दोनों पदों के बीच का अंतर क्या है? 2 को सर्वांतर निकले और दोनों क्या है? समान निकल रहा है, अर्थात इनके पदों के बीच क्या है? समान अंतर है। अतः हम कह सकते हैं कि ये AP में है। यहाँ क्या दिया है? चूँकि इनके पदों के बीच समान अंतर है, अतः ये AP में है। ठीक है, और जब AP में है तो आपको क्या करना है पता है? इनका और 3 पद निकालना है। तो 4 पद दिया हुआ है, 5वां पद आपको निकालना है। ठीक है, तो 5वां पद को क्या लिखेंगे? A + 4D। हमेशा यहाँ पर जितना कहे उससे एक कम D लिखना है। तो A का वैल्यू आपका कितना दिया है सवाल में? -1.2। ये वो -1.2 + 4 × D का वैल्यू कितना आ रहा है? -2। -2 है ना, 0 के बाद यानी दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट 2 लिखे। -1.2, ये प्लस गुना माइनस माइनस, ये 4 गुना 2 करेंगे कितना होगा? 8। अब समान चिन्ह रहता है तो जुड़ता है, तो ये कितना होगा? 9.2 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब निकालेंगे A6। ये A + कितना होगा? 5D। ठीक है, तो A का वैल्यू कितना है? -1.2 + 2 × D का वैल्यू -2। ये प्लस माइनस माइनस 2 गुना 5 करेंगे 10, और ये कितना होगा आपका? -11.2 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 7वां पद होगा क्या? A + 6D। तो A का वैल्यू कितना? -1.2 + 6 गुना -2, -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 गुना 2 करेंगे 12, और ये समान चिन्ह है इसलिए जुटेगा, तो 12 × 1 = 13.2। तो ये निकल गया AP का अगला 3 पद। नीचे लिख देंगे, अतः AP का अगला 3 पद क्रमशः -9.2, -11.2 तथा -13.2 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, -10 -6 -2, उसके बाद 2, ये चल रहा है। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। हल करना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है -10 -6 -2 2 डॉट डॉट चल रहा है। ठीक है, तो आपका ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये एपी का तीसरा पद होगा और ये चौथा पद। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों के बीच सार्वंतर निकालते हैं। पहला सार्वंतर, तो क्या होगा, दूसरा पद में पहला पद घटेगा, A2 में A1 घटेगा, तो ये -6 में घटाना है किसको, प्रथम पद क्या है -10। ठीक है, ये -6, ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और ये समान चिन्ह नहीं है, अलग अलग चिन्ह है, इसलिए क्या होगा, घटेगा। तो 10 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 4। अब इन दोनों के आगे चिन्ह वही होता है जो इन दोनों में बड़ा होता है। इन दोनों में बड़ा है 10, 10 के आगे है प्लस, इसलिए इसके आगे क्या होगा, प्लस, और आगे में प्लस लिखा नहीं जाता है। ठीक है, फिर दूसरा सर्वंतर D2 निकाल लेते हैं, तीसरा पद और दूसरा पदों के बीच, यानी तीसरा पद और दूसरा पद के बीच। तो तीसरा पद कितना है, -2 में घटाना है दूसरा पद -6 को, -2 माइनस गुना माइनस प्लस, और माइनस प्लस में क्या होता है माइनस, 6 में 2 घटेगा कितना होगा 4। इनके पदों के बीच क्या है, समान अंतर है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ, चूँकि D1 बराबर क्या है D2 है ना, पदों के बीच क्या है, समान अंतर है, इसलिए ये क्या है AP में, चूँकि इनके पदों के बीच समान अंतर है, इसलिए की है ये, इसलिए ये AP में है। जब AP में है तो क्या करना है, इसका 3 पद और निकालना है, ये नहीं करना है सर। तो कैसे निकालेंगे, ये 4 पद तक आपको दिया हुआ है, 5वां पद आपको निकालना है। तो 5वां पद को क्या लिखेंगे, A + 6D, A + 6D। ओह उल्टा हो गया, 6 नहीं होगा, कम लिखना है, तो 4D होगा। क्या होगा 4D। A का वैल्यू क्या है -10, प्रथम पद क्या है -10 है आपका। ठीक है, +4 गुना D का वैल्यू कितना आया, 4 ही आया है। ये -10 +4 गुना 4 16, और माइनस प्लस माइनस 16 में 10 घटेगा कितना होगा 6। ठीक है, छठा पद क्या होगा A6, छठा पद, इसको क्या ले सकते हैं A + 5D। A का वैल्यू कितना -10 + 5 गुना D का वैल्यू 4, तो -10 5 के 20, 20 में 10 घटा कितना बचा 10 बचा। उसी तरह 7वां पद निकाल लेंगे। 7वां पद को क्या ले सकते हैं A + 6D। A का वैल्यू है -10 + 6 × 4, ये -10 + 6 की 24, 10 घटेगा 24 में कितना बचेगा 14। तो ये आपका निकल गया AP का अगला 3 पद। इसको क्या लिख सकते हैं, अतः AP का अगला 3 पद क्रमशः क्या क्या निकला 6, 10, 14, 6, 10 एंड 14 है। तो समझ में आया होगा उम्मीद है क्वेश्चन। ठीक है, तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। थ्री +3√2 + 3 + 2√2 + 3 + 3√2, ये चल रहा है आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, आप अपने से हल करके क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। चाहे तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। ठीक है, जितना आप दिमाग लगाइएगा और यदि उससे सॉल्व कर लेते हैं तो आप कभी भूलिएगा नहीं। ठीक है, और मेरे बताए हुए को भी आप नहीं भूलेंगे, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सॉल्यूशन।
ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्रथम पद यानी A1, इसको A बोलते हैं, ये दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है, और ये आपका क्या है, चौथा पद है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पहला सार्वंतर निकालेंगे कैसे, दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे। तो A2 में A1 को घटाएंगे, ठीक है। A2 क्या है, A3 प्लस √2 में घटाना किसको, 3 को। ये 3 से 3 तो कट गया, बच गया क्या, √2। ठीक है, फिर दूसरा पद कैसे निकालेंगे, तीसरा पद में दूसरा पद को घटाना है। ठीक है, A3 में A2 को घटा देते हैं। A3 क्या है, 3 प्लस 2√2 माइनस A2 का वैल्यू क्या है, 3 प्लस √2 है। ठीक है, ये 3 प्लस 2√2 माइनस 3, ये माइनस प्लस माइनस √2। ठीक है, ये 3 से तो 3 कट गया, और 3 से 3 कट गया। ठीक है, अब क्या है, 2√2 माइनस √2, यहाँ 2 को √2 में 1 को √2 घटेगा तो क्या को बचेगा, 1 तो बचेगा ना बचेगा। 2 को √2 में 1 को √2 घट गया तो 1 को √2 बचा ना। तो यहाँ पर क्या देखें, D1 बराबर क्या है, D2, यानी कि दोनों सार्वंतर क्या है, समान है। मतलब ये हुआ कि यहाँ लिखेंगे चूँकि इनके पदों के बीच समान अंतर है। ठीक है, इसलिए ये AP में है। ठीक है, आप D1 D2 D3 जितना निकालना है निकालते जाइए, सब इनके पदों के बीच का अंतर क्या होगा, समान √2 ही निकलेगा। ठीक है, इसलिए ये AP में है। और जब AP में है तो इनका अगला 3 पद हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। A4 तक दिया हुआ है, A5 से निकालना स्टार्ट करते हैं। A5 को क्या लिख सकते हैं, पिछले क्वेश्चन के बाद इसमें भी वही लिखेंगे, A प्लस 4D। A का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, 3, 4 इंटू D मतलब क्या, सार्वंतर कितना निकला है, 2, √2 निकला, 2 नहीं √2। ये 3 प्लस 4 √2 हो जाएगा। उसी तरह A6 निकालेंगे तो A प्लस 5D लिखेंगे। A का वैल्यू 3 प्लस 5 इंटू √2, ये आपका क्या होगा, 5√2, 3 प्लस 5√2। सेम क्वेश्चन उसी तरह सेम। A7 को क्या लिखेंगे, A प्लस 6D लिखना है। ठीक है, अब तो ये बच्चों वाली बात हो गई है। A का वैल्यू कितना है, 3 प्लस 6 रूट यानी 6 इंटू √2, ये हो जाएगा 3 प्लस 6√2। तो ये आपको अगला 3 पद भी निकल कर लीजिए, तैयार है। ठीक है, अब क्या लिख देंगे, अतः AP का अगला 3 पद क्रमशः क्या निकला रही, 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2 तथा 3 प्लस 6√2 है। समझा? तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 हो गया, डॉट डॉट ये चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया प्रथम पद A1,
A2 A3 ये आपका चौथा पद A4। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले सार्वंतर निकालना। पहला सार्वंतर कैसे निकालेंगे, दूसरा पद में पहला पद को घटाकर, दूसरा पद क्या है 0.22 में घटाना है 0.2 को। ठीक है, आराम से समझना है। तो देखिए यदि घटाने में दिक्कत होता है तो इस तरह 0.22 में घटाना है 0.2 को। यहाँ कुछ नहीं क्या है, 0 है, 2 में 0 घटेगा 2 और 2 में 2 गया 0 दशमलव इतना हो जाएगा। ये क्या होगा 0.02। उसी तरह D2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, A3 में तीसरा पद में दूसरा पद को घटा लेना है। ठीक है, पहला निकल गया, ये दूसरा, तीसरे पद में दूसरा पद को घटा के निकालना है सर। ये 0.222 में घटाना है 0.22। ठीक है, तो ये क्या होगा 0.222। ठीक है, 0.22, इसके पीछे कुछ नहीं क्या है 0, ये क्या होगा 0 0 0 0, ये क्या निकला 0.00 ये निकला। तो क्या दोनों के बीच समान अंतर है, ये दोनों क्या समान है, नहीं। तो लिखेंगे चूँकि D1 इज इक्वल टू D1 इज नॉट इक्वल टू D2, यानी कि D1 और D2 का वैल्यू क्या है, समान नहीं है, अर्थात इनके दोनों पदों के बीच क्या है, समान अंतर नहीं है, अर्थात इसका सार्वंतर क्या है, समान नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि इनके पदों के बीच समान अंतर नहीं है, अतः यह इसलिए ये AP में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। बस कुछ नहीं है, इसी तरह बनाते जाना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 0 -4 -8 -12 ये चल रहा है, आपका पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या दिया है 0 -4 -8 -12 इस तरह दिया हुआ है। तो इसका AP का यानी कि इसका प्रथम पद क्या है, ये है आपका दूसरा पद, ये है तीसरा पद, ये है चौथा पद। ठीक है, तो हर क्वेश्चन की बात, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है सर, गौर कीजिएगा, इसमें भी पहले आपको सार्वंतर निकालना। सार्वंतर को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, इसलिए इसे D से सूचित किया जाता है और इनके सभी पदों के बीच चेक करना पड़ता है, इसलिए हम पहला सार्वंतर लिख रहे हैं, इसलिए D1 लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आप D लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, दूसरा पद में पहले वाले पद को घटाना है, यानी बाद वाले में पहले वाले को घटाना है। ठीक है, तो बाद वाला यानी A2 का मान कितना -4 में घटाना है, किसको 0 को हटा दीजिए, -4 में 0 घटाएंगे तो -4 ही होगा। ठीक है, दूसरा सार्वंतर निकालना है। तो अब इन दोनों के यानी कि इन पदों के बीच निकाल लिए, तो अब कहाँ निकालेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, ये तीसरा पद में क्या करेंगे, दूसरा पद को घटा देंगे। तीसरा पद कितना -8 में घटाना है आपको कितना -4, क्यों A2 का वैल्यू कितना -4, ये माइनस गुना माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस यानी माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, और समान चिन्ह अलग अलग चिन्ह रहेगा, घटेगा तो 8 में 4 घटेगा तो 4 बचेगा। ठीक है, अब गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है, जो बड़ा होता है उन्हीं का चिन्ह आगे लिखा जाता है। तो इन दोनों में बड़ा है 8 के आगे माइनस है, इसलिए माइनस लिखा गया। यहाँ पर हम लोग क्या देखिए D1 और D2 का वैल्यू क्या है, सेम है। जब सार्वंतर इनके पदों के बीच समान अंतर है तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है, AP में है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं, क्योंकि इनके पदों के बीच समान अंतर है, इसलिए ये क्या है, AP में है। और जब AP में है तो क्या करना है, इसका अगला 3 पद और आपको फाइंड कर लेना है। तो अगला 3 पद क्या होगा, पाँचवा पद को क्या निकाल लिखेंगे, A + 4D। तो A का वैल्यू यहाँ कितना है, प्रथम पद 0 है, तो 0 बैठाएंगे, +4 गुना D का वैल्यू कितना निकला है -4,
ये 0 प्लस माइनस माइनस 4 गुना 4 16, और 0 में 16 घटाएंगे तो -16 ही होगा। ठीक है, छठा पद को क्या लिखेंगे, a प्लस 5d लिखेंगे। तो a का वैल्यू कितना है 0 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू -4, ये 0 प्लस गुना माइनस माइनस 4 पंचे 20, 0 में 20 घटाएंगे -20 होगा। ठीक है, और सातवां पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d लिखेंगे सर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, a का वैल्यू 0, 6 इंटू डी का वैल्यू -4, तो ये 0 प्लस माइनस माइनस 4 गुना 6 24, 0 में 24 घटाएंगे तो -24 निकल कर आपका क्या है, हाजिर है। ठीक है, तो ये रहा आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब क्या लिख देना है, अतः AP का अगला 3 पद क्रमशः -16 -20 -24, -16 -20 तथा -24 है। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ज़रा तेज़ी में करना है, नहीं तो वीडियो क्या होगा, लंबा हो जाएगा थोड़ा। तो -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डॉट डॉट चल रहा है। तो ये है आपका प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। ठीक है, तो इन दोनों पदों के बीच के अंतर को निकालना है, सर्वांतर को D1 को। तो किस कैसे निकालेंगे, A2 में यानी दूसरा पद में पहला पद को घटा देना है। तो दूसरा पद क्या है, -1/2। ठीक है, और प्रथम पद भी क्या है, -1/2। -1/2, ये माइनस गुना माइनस क्या होता है, +1/2, ये दोनों कट के क्या आ गया 0। ठीक है, फिर D2 निकालेंगे, तो ये A3 में A2 घटेगा। A3 का वैल्यू -1/2 में घटाना किसको, -1/2 को, -1/2, ये माइनस गुना माइनस +1/2, ये दोनों भी प्लस माइनस घट के क्या आ गया 0। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए यानी दोनों सर्वांतर का वैल्यू क्या है, बराबर है। यानी चूँकि इनके पदों के बीच समान अंतर है, इसीलिए ये क्या है, AP में है। और जब AP में है तो क्या करना है आपको, अगला इसका 3 पद और ज्ञात करना है। तो वो 4 पद दिया हुआ है, 5वां पद निकालना है। 5वां पद को क्या लिख सकते हैं, A प्लस, हमेशा इससे क्या एक कम रखना है यहाँ 4D। अच्छा, हम लास्ट में बताऊँगा कि ये A प्लस यानी कि यहाँ A5 को यहाँ 4D क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखिएगा। ठीक है, हम कभी इसको बता देंगे। तो ये A का वैल्यू यहाँ देखिए कितना दिया हुआ है, -1/2। ये प्रथम पद A होता है, प्रथम पद -1/2 प्लस 4 गुना D का वैल्यू कितना आया है, सर्वांतर 0। तो -1/2 प्लस ये 0, इसको जोड़ेंगे क्या होगा, -1/2 ही होगा। छठा पद को A प्लस 5D लिख सकते हैं। A का वैल्यू कितना, -1/2 प्लस 5 गुना D का वैल्यू 0, ये -1/2 प्लस 0, इसको जोड़ेंगे यही होगा। सातवां वैल्यू कैसे निकालेंगे, A प्लस 6D होगा। A का वैल्यू -1/2 प्लस D गुना 6 गुना D का वैल्यू 0, तो -1/2, ये क्या होगा 0, इसको जोड़ेंगे तो -1/2 तो हो गया आपका, निकल गया AP का अगला 3 पद, 5वां 6ठा 7वां। अतः AP का अगला 3 पद
क्रमशः कितना निकला, -1/2 -1/2 तथा -1/2। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद है। ठीक है, किसी तरह का कोई भी क्यूरी हो रहा है, कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, गौर कीजिएगा। 13927। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले क्या कीजिए, आप अपने से स्वयं बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम बना रहे हैं। आप टेंशन नहीं लीजिए, आपके सपोर्ट में हम खड़े हैं। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है बिना देर किए हुए। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ 1 3 9 27। ठीक है, तो ये आपका प्रथम पद ए है, जिसको A1 लिखते हैं। ये दूसरा पद A2, ये तीसरा पद की है A3 है, और ये आपका चौथा पद क्या है A4। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इनके पदों के बीच क्या करना है, सर्वंतर, यानी पहला सर्वंतर इसलिए फर्स्ट लिखे यानी D1। तो ये कैसे निकाला जाता है, दूसरा पद में पहला पद को घटाकर, दूसरा पद है 3 में घटाना है प्रथम पद 1 को, ये निकल गया आपका 2। उसी तरह दूसरा पद कैसे निकलेगा, दूसरा सर्वंतर यानी तीसरे पदों में दूसरा पद को घटा देना। तीसरा पद कितना है 9, और 9 में दूसरा पद क्या है 3, A2 का वैल्यू 3 घटेगा कितना होगा 6। यहाँ पर क्या होगा, D1 का वैल्यू नहीं है बराबर किसके, D2, यानी इनके पदों के बीच क्या है, समानांतर नहीं है, अतः ये क्या है AP नहीं है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, चूँकि इनके पदों के बीच समान अंतर नहीं है, इसलिए ये AP में नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, आगे करने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ठीक है, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस मेरे वीडियो का पल पल आपको अप टू डेट मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 10। A 2A 3A 4A, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, हल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को आपको लिख लेना है। ठीक है, तो ये आपका प्रथम पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3 और आपका चौथा पद A4 दिया हुआ है। ठीक है, इनके पदों के बीच का अंतर निकालना, पहला अंतर निकालना, इसलिए D1 कैसे निकालेंगे, दूसरा पद में पहला पद को घटा देना। दूसरा पद क्या है 2A में घटाना है प्रथम पद A को, 2 में A घटा तो कितना बचा A। सेम कंडीशन D2 निकालना, कैसे निकालेंगे, तीसरा पद में दूसरा पद को घटाकर। तीसरा पद क्या है सर आपका, तीसरा पद है 3A ना, तीसरा पद 3A, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा का पद में दूसरा का पद की है 2A है, घटाओ तो 3A में 2 A घट गया, क्या को बचा, A को बचा। इसका मतलब ये हुआ कि D1 और D2 दोनों का मान किया है बराबर है। ठीक है, मतलब इनके पदों के बीच क्या है, हैकर जो पद दिया है, हैकर पद के बीच की है समान अंतर है, इसलिए क्या है AP में है। यहाँ लिख देंगे, क्या लिखना है, चूँकि इनके पदों के बीच समान अंतर है, चला हाँ है, समान अंतर है। जब अंतर समान है तो क्या होगा, ये सार्वंतर होगा, इसलिए ये सार्वंतर नहीं AP में होगा, समांतर श्रेणी में, इसलिए ये
क्या है, एपी में है। और जब एपी में हो तो क्या करना पड़ेगा, एपी में होगा तो क्या करना है सर आपको, आप तो जानते हैं एपी में है तो इसका अगला और 3 पद आपको क्या करना है, फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो चौथा पद तक दिया हुआ है हमको, 5वां पद फाइंड करना है। 5वां पद फाइंड करने के लिए क्या करना है, चौथे पद में आप डी का वैल्यू जोड़ दीजिए, या फिर 5वां पद को हम यूँ ऐसे लिख सकते हैं a+4d। ठीक है, तो प्रथम पद ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए ही है। अच्छी बात यह है कि ए का वैल्यू ए ही है और डी का वैल्यू कितना निकला, ए ही निकला है। ये 4a, अब ए में 4a को जोड़ेंगे कितना होगा, 5 गो ए हो जाएगा ना होगा। छठा पद निकालना है तो क्या करेंगे, a+5d लिखेंगे इसको। ए का वैल्यू ए है और डी का वैल्यू भी क्या है, ए। तो a+5 गुना ए, 5a, 5a में ए को जोड़ेंगे तो क्या गो, 6 गो ए हो जाएगा। उसी तरह 7वां पद निकालना है, a+7 से कम डी लिखना है 1, तो 6d लिखेंगे। ए का वैल्यू ए ही है, प्रथम पद ए है, 6 गुना डी का वैल्यू ए ही निकला है। तो a+6a होगा, तो a+6a बराबर कितना होगा, 7a। तो ये आपके सामने हाजिर है इसका अगला 3 पद निकल कर। ठीक है, तो यहाँ लिख देना है, अतः एपी का अगला 3 पद क्रमशः 5a, 6a, 7a हाजिर है। 5a, 6a तथा 7a है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ठीक है, आँखों में नींद है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, 11 देखेंगे। ठीक है, बस और 4 क्वेश्चन बचा इस, क्या है, ए स्क्वायर, ए क्यूब, a4। ठीक है, तो जल्दी जल्दी में कर लेते हैं। ये क्या है, अब हल करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, ए स्क्वायर, ए क्यूब, f4। ठीक है, तो गौर कीजिएगा सर, ये आपका प्रथम पद हुआ, यानी पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद है आपका, और ये आपका चौथा पद है। ठीक है, ये 3 पद दिया हुआ है। ठीक है, और प्रथम पद को a1 से सूचित किया जाता है, दूसरा पद को a2 से, और तीसरा पद को a3, चौथा पद को a4 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, दोनों पदों के बीच के अंतर को ज्ञात करना है सर्वप्रथम। ठीक है, सार्वअंतर। तो ये d1 बराबर निकालेंगे, दूसरा पद में पहला पद को घटा देना है, बराबर। ठीक है, तो दूसरा पद क्या है, ए स्क्वायर है, यानी a2 का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर है, और प्रथम पद a1 का वैल्यू a है। तो क्या हो रहा है, ये कैसे घटेगा, यहाँ 2 गो a है, यहाँ 1 गो a है, तो ज़्यादा कर सकते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ 2 गो में से एक क्या होगा, कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ a बचा, यहाँ कुछ नहीं, क्या 1 बचा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, फिर d2 कैसे निकालेंगे, दूसरा सार्वंतर, यानी कि तीसरे पद में दूसरा पद को घटाना है, a3 में a2 को आपको घटाना है, घटा दीजिए। तो a3 कितना है, तीसरा पद है a क्यूब, दूसरा पद है a स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा सर, यहाँ पर a स्क्वायर, यानी कि 2 गो a तो दोनों में कॉमन मिल रहा है, यहाँ a बचा, यहाँ -1 बचा है। तो क्या आपको लग रहा है ये d1 और d2 का वैल्यू सेम है, तो नहीं, d1 और d2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर सेम नहीं है। इसको क्या लिखेंगे, d1 इज नॉट इक्वल टू d2, इनके पदों के बीच का जो सार्वंतर है वह समान नहीं है। क्या लिखेंगे, चूँकि इनके पदों के बीच समान अंतर नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, एपी में है नहीं, इसलिए एपी में नहीं है रे मेरा चला। ठीक है, तो ये हो गया
उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा सर। यदि आप अपना सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाएंगे तो और अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। √2, √8, √18, √32 डॉट डॉट चल रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यानी हल यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन क्या है, √2, दूसरा पद √8, तीसरा पद क्या है √18, चौथा पद क्या है √32, ये चल रहा है। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्रथम पद A1, ये हुआ दूसरा पद A2, ये आपका क्या है तीसरा पद A3, चौथा पद A4। ठीक है, इनके पदों के बीच का अंतर निकालना है। तो पहला सर्व अंतर क्या होगा, D1 बराबर A2 में A1, यानी दूसरा पद में इस दूसरा पद में पहला पद को घटा देना है, बाद वाले में पहले वाले को घटाना है। ठीक है, तो A2 का वैल्यू कितना है √8 और ये इसका वैल्यू कितना है √2। 8 का वर्गमूल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले सोचिए आराम से, इसका खंड कीजिए। ठीक है, दिमाग को कंसंट्रेट कीजिए, सवाल की ओर फोकस कीजिए। अपना दीवान क्या आता है, दिमाग का जरा ढक्कन खोलिए और यहाँ देखिए। तो 8 का खंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, ये 2 गुना 2 4 4 दूनी 8, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस इतना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रूट के अंदर यदि 2 गए तो जोड़ा में बाहर निकलते, 2 गो का एगो क्या होगा बाहर निकल जाएगा। तो इतना इधर कितना बचा, एगो 2 बच गया, यानी कि 2 गो 2 का एगो 2 बाहर निकला, एगो रूट के भीतर बच गया, माइनस इतना। तो 2 गो √2 में एगो √2 घटेगा तो क्या बचेगा, एगो √2 बच गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, फिर D2 निकालते हैं, यानी दूसरा सर्वंतर। तो तीसरा पद में दूसरा पद को घटाना है। तीसरा पद का वैल्यू कितना है √3 का वैल्यू तीसरा पद A3 का वैल्यू कितना है √18 में घटाना है √2, यानी कि 8 को। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 दूनी 18 माइनस 2 गुना 2 गुना 2। इसमें 2 को 3 मिल रहा है, तो एगो 3 बाहर हो गया 2 गो का, और ये रूट के अंदर क्या बचा 2। इसमें 2 को 2 का एगो 2 बाहर निकला, एगो बच गया रूट के भीतर। ठीक है, तो 3 गो √2 में 2 गो √2 घट गया तो क्या बचा, एगो √2 बच गया आपका। मतलब क्या हुआ, D1 का वैल्यू जितना निकला उतना ही वैल्यू क्या है D2 का। हम लिख सकते हैं चूँकि D1 बराबर D2, यानी कि D1 और D का वैल्यू कितना है समान है, अर्थात इनके पदों के बीच क्या है समान अंतर चल रहा है, अर्थात ये AP में है। क्योंकि इनके और यानी इसको यदि लिख देते तो इसको लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, इनके पदों के बीच समान अंतर है, इसलिए ये क्या है AP में है। जब AP में है तो अगला इसका 3 पद और ज्ञात कर देना है। तो ये चौथा पद दिया हुआ है, 5वां पद निकालना है। 5वां पद क्या होगा, A + 4D। A का वैल्यू A1 कितना है √2 + 4 गुना D का मान कितना निकला √2 निकला है। ये 4 √2, तो क्या होगा जोड़ेंगे तो एगो √2 यहाँ 4 गो √2, दोनों जोड़ेंगे कितना होगा 5 √2 हो जाएगा। छठा पद निकालेंगे तो इसको लिखेंगे A + 5D। A का वैल्यू √2, ये 5 गुना √2 क्या होगा, इधर देखिए ये 5 √2 होगा, यहाँ 5 √2 है, यानी 5 गो √2 है, यहाँ पर एगो √2 है, तो 5 एक गो हुआ, टोटल 6 गो √2 हुआ। ठीक है, और एगो निकालना है 7वां पद। 7वां पद को क्या लिखेंगे, A + 6D। A का वैल्यू √2 + 6 गुना D का वैल्यू भी √2 निकला है। ये √2 + 6 गुना √2, 6 √2, एगो √2 यहाँ 6 गो यहाँ, कै गो हुआ टोटल जोड़कर 7 गो √2 हुआ, ये 7 √2 हो गया। और ये निकल गया आपका AP का अगला 3 पद। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः AP का
अगला 3 पद क्रमशः क्या क्या निकला, 5√2, 6√2। यदि इधर कट रहा होगा तो आवाज़ तो आप सुन पा रहे हैं ना, तथा 7√2 है। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे। आप तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं ये क्वेश्चन को डिलीट कर रहा हूँ। पहले आप क्वेश्चन को खुद बनाने का कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, अपने से यदि बन जाता है तो और अच्छा होगा। ठीक है, जितना आप अपना दिमाग दौड़ाइएगा उतना आपकी सोचने समझने की क्षमता डेवलप होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 13। और यहाँ से आपका क्लास 10 मैट्रिक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को निश्चित मिलेगा। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए कि नहीं मिलेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है सर। तो क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका प्रथम पद √3, सेकंड पद, दूसरा पद √6, तीसरा पद √9 और चौथा पद आपका √12 है। ये चल रहा है। ये वो आपका प्रथम पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद को A3 लिखते हैं और चौथा पद को A4 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले पहला सर्वंतर D1 निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, दूसरा पद में पहला पद को घटा के निकालते हैं, उसी तरह निकाल लेंगे। तो दूसरा पद क्या आपका √6 है। ठीक है, और निकालना है आपको कितना, इसका √6 में √3 को घटाएंगे कितना बचेगा, √3 बचेगा। अब कैसे, यकीन नहीं हो रहा है तो देख लीजिए। √6 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 गुना 3 लिख सकते हैं ना, 3 दूना 6 रूट के अंदर हो गया। ठीक है, घटाना है घटा दीजिए। तो इसमें क्या होगा, या फिर और दिक्कत हो रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 गुना √3 माइनस √3। √3 दोनों में कॉमन मिल रहा है, √3 बाहर हो गया ना, √3 बाहर हो गया। इधर क्या बचा, √2 माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं, एन कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसी तरह निकालेंगे D2। तो तीसरा पद में क्या करेंगे, दूसरा पद को घटा देंगे। तीसरा पद क्या है आपका, √9 में घटाएंगे √6। ठीक है, तो रूट के अंदर √3 गुना √3 माइनस 6 को क्या ले सकते हैं, √2 गुना √3। ठीक है, और इसको और यदि आपको तोड़ना है तो √3 गुना √3 करेंगे, क्या हो जाएगा, √3 गुना √3 3 ही होगा ना। कोई प्रॉब्लम क्यों हुआ, कुछ तो बात ज़रूर है। √6 में √3 घटा, क्या बचा, √3, रूट को कॉमन ले लिए, अच्छा √9। ठीक है, इसको √2 गुना √3 ले देते हैं, तो 3 √3 कॉमन आ गया, एगो बचा √3, एगो बचा √2। तो ये क्या हो रहा है, D1 और D2 का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, सेम नहीं आया, इसलिए ये क्या है, इसलिए ये AP में नहीं, इसलिए ये AP में क्या है, नहीं है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर क्या था सर, आपका A2 का वैल्यू √6 माइनस पहला पद √3,
6 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुना 3 लिखेंगे तो 3 दूना 6, रूट के अंदर हो गया, माइनस ये √3 है। √3 को और यदि तोड़ते हैं तो √2 गुना √3 लिखेंगे तो √6 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस √3 दोनों में मिला, इसलिए इसको बाहर किए। यहाँ बचा √2 आपका, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचा, ठीक है। पहला निकला D1 का वैल्यू। सेकंड क्या है, √3 का वैल्यू कितना है, √9, यानी कि तीसरा पद का वैल्यू कितना है, 9 है, √9 माइनस दूसरा पद का वैल्यू √6 है। तो हम √9 को क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 3 गुना 3 लिखेंगे तो √9 पहुँचेगा, पूरी जाएगा ना। माइनस 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3, ये रूट इसको और तोड़े तो √3 गुना √3 तो √9 पहुँचेगा, माइनस √2 गुना √3। अब क्या हुआ, √3 दोनों में कॉमन मिला, ठीक है। यहाँ क्या बचा, √3 माइनस यहाँ क्या बचा, √2। ये वैल्यू और ये वैल्यू में क्या आ गया, डिफरेंट आ गया, यानी कि इन दोनों पदों के बीच D1 और D2 के बीच क्या है, समान अंतर नहीं है, अर्थात इनके पदों के बीच क्या है, समान अंतर नहीं है, अतः ये AP में नहीं है। जब AP में नहीं है तो क्या होगा, आगे सॉल्यूशन नहीं होगा, अर्थात आपको इसका अगला और 3 पद ज्ञात नहीं करना, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं, और 14 क्या कह रहा है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो ये हुआ क्या, आपका प्रथम पद, ये क्या है आपका दूसरा पद, ये है आपका तीसरा का पद, ये है आपका चौथा पद, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, आपको इनके बीच का क्या सार्वंतर ज्ञात करना है, ठीक है, तभी पता लगेगा AP में है या नहीं। तो सार्वंतर यानी कि D1, पहला सार्वंतर क्या होगा, दूसरे पद में पहले पद को यानी कि पहला वाला पद को घटा देना है, यानी बाद वाले में पहले वाले को। तो A2 का वैल्यू यानी दूसरा पद का वैल्यू कितना है, 3 का स्क्वायर, माइनस A1 का वैल्यू यानी प्रथम पद है 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 3 3 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 9 में 1 घटेगा कितना होगा, 8 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब दूसरे का क्या निकलना है, सार्वंतर। तो तीसरा में दूसरा पद को घटा दीजिए, यानी कि A3 में A1 का मान घटेगा। A3 का वैल्यू क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस A2 होगा सर, यहाँ A2 का वैल्यू कितना है, 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 5 25, और 3 का स्क्वायर करेंगे 3 गुना 3 कितना 9, तो 16, 25 में 9 घटा कर कितना बचेगा 16। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका D1 और D2 का वैल्यू क्या है, सेम नहीं है, इसीलिए ये क्या है, AP में नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 15 नंबर देखेंगे, और ये क्वेश्चन जो होगा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। बस अब कुछ ही क्षणों की बात है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और आपका 73 है, ठीक है। तो ये है आपका प्रथम पद इसमें, यानी कि हल करना स्टार्ट पहले कर देते हैं। तो ये 1 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 73 है, ठीक है। तो ये आपका प्रथम पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, ये चौथा पद आपका इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले D1 यानी सार्वंतर, पहला सार्वंतर दूसरा में पहला पद को घटाकर निकाल लेते हैं। दूसरा पद क्या है, 5 का स्क्वायर, पहला पद क्या है, 1 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 25, 1 का स्क्वायर करेंगे 1। स्क्वायर का मतलब 5 को 2 बार गुना करना है, 5 गुना 5, ना कि 5 गुना यानी 5 गुना 2 कर देना है। 5 गुना 5 25 25 हुआ, 1 का स्क्वायर 1, 25 में घटा 24, ठीक है। अब D2 का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तीसरा पद में दूसरा पद को घटाना है। तीसरा पद A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू कितना दिया, 7 का स्क्वायर माइनस A2 का वैल्यू 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 गुना 7 7 7 49, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ये कितना निकला 24, 25 49 में 25 घटाएंगे 24, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, D1 और D2 क्या है, बराबर है, यानी कि इनके पदों के बीच क्या है, समान अंतर है। यहाँ लिखेंगे चूँकि इनके पदों के बीच क्या है, समान अंतर है, समान अंतर है, अतः ये AP में है, ठीक है। अब AP में तो क्या करना है, इसका अगला 3 पद निकालना है, कौन कौन, पाँचवा पद को क्या लिख सकते हैं, A + 4D, हमेशा यहाँ जितना है ना उससे एक कम D लिखना है। A का मान कितना है, सवाल में
1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 4 गुना डी का वैल्यू कितना है 24। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 24 गुना 4 करेंगे, 24 गुना 4 कितना होगा 96, ये निकल गया आपका 97। ठीक है, ये 6 का वैल्यू निकालेंगे तो a प्लस कितना 5d, 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना डी का वैल्यू कितना 24, 1 का स्क्वायर 1, 24 गुना 5 करेंगे 120, ये जोड़ेंगे कितना होगा 121। अब 7वां पद क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d, a का वैल्यू 1 का स्क्वायर दिया है प्लस 6 गुना 24, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये 24, 4 छके 24 के 4 अंत में रल 2 6 3 12 2 14, 144 बराबर 145। अतः AP का अगला 3 पद क्रमशः क्या क्या निकला 97, 97, 121 तथा 145 है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का लास्ट, यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है ये सेशन आपका अच्छा रहा होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हाँ, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, ये सेशन पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, विशेष क्या बोलेंगे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।